तो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए वीडियो पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसमें हम एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो मुगल काल से लिया गया है। इसमें पूछा गया है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। पूछा गया है कि किस मुगल शासक के समय में कंधार हमेशा से मुगलों के हाथ से निकल गया था। तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में की गई है। यह की गई है अनुच्छेद 44 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 नवंबर को। ये 18 नवंबर को विश्व वैश्विक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। आइडल्स नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर, जो हमारे क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर। इस बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। यह कोट किसने कहा था। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ये वाक्य निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। जो देश हैं जॉर्डन और इजराइल, इनके मध्य कौन सा सागर है। तो इनके मध्य है मर्त सागर। मर्त सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ियों के ऊपर, नदियों के ऊपर और चोटियों के ऊपर कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी करती है। जो विश्व विख्यात पेंटिंग है लास्ट सफर, वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो वो बनाई गई है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। जो काकरा पार परियोजना है वो कौन सी नदी से संबंधित है या किस नदी के ऊपर ये बनाई गई है। तो ये थी ताप्ती नदी के ऊपर। जो योजना बनाई गई थी ताप्ती नदी के लिए बनाई गई थी। जो ये सूरत में है, गुजरात से संबंधित है। जो काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका निर्वाचन, उनको कैसे चुना जाता है। या तो सीधे लोगों द्वारा या फिर कैसे चुना जाता है ये। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी उत्सव मनाया जाता है, हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जयपुर राजस्थान में, राजस्थान में। इस उत्सव के दौरान बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका है उसमें घास के मैदान हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पम्पास, पैम्पास। उन घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। और जो उत्तरी में है, उन उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के स्थल है उनको कहा जाता है प्रेशी, प्रेशी उनको कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्या किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो होयलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ये हेलबेड में स्थित है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ये किस भगवान से, किस गॉड से रिलेटेड है? तो ये भगवान शिव से रिलेटेड है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ये होयलेश्वर का मंदिर किस भगवान से रिलेटेड है या इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मानस जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो मानस जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभ्यारण्य या रिजर्व पार्क के बारे में पूछा जाए तो इसको बहुत बार पूछा जाता है। तो ये मानस जीव अभ्यारण्य है, वह असम राज्य में स्थित है, ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? पहली बार भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? इमरजेंसीज कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। किसके द्वारा लगाई गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। कब? जब इंडिया और चाइना का वॉर हो रहा था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का तट क्या कहलाता है? जो हमारी कन्याकुमारी है, लास्ट पॉइंट है, उससे कृष्णा नदी के तट तक का तट क्या कहलाता है? तो वो होता है कोरोमंडल, कोरोमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो हमारी संविधान सभा बनाई गई थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 12। अगर एसटी की बात करें तो एससी की अन्य पिछड़े शेड्यूल की बात करें तो इनकी संख्या थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का मध्य सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? जो एशिया का मध्य सागर है वो किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वह कौन सा ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो वो है स्ट्राम्बोली का जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? ये जो दहाड़ता चालीसा है ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश के
अक्षांश के पास का स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पर स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर? इसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी तट के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माओरी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? जो माओरी जनजाति है इसका निवास स्थान कहाँ है, कौन सा है? तो इसका निवास स्थान है न्यूजीलैंड में। ये माओरी जनजाति है, इसका निवास स्थान न्यूजीलैंड में है। जनजाति के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछ ही लेता है। जनजाति के ऊपर पीसीएस वगैरह में तो पक्का पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होर्मुज़ जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? होर्मुज़ जल संधि है वो कौन कौन से दोस्त हैं, देश हैं जिनको अलग करती है? तो ये है ओमान और ईरान। इन दो देशों को ये अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो नदियों से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये दो हमारी नदियाँ हैं, तुंगभद्रा और भीमा, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। जो हमारा राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। यूपीपीसीएस में तो जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा सूखा रोग किससे संबंधित है? पनामा सूखा रोग है वो किससे संबंधित है, कौन सी फसल से संबंधित है? पनामा सूखा रोग है वो केले से संबंधित है, केले की फसल से संबंधित है। पनामा सूखा रोग केले में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अर्गट रोग किससे संबंधित है? अर्गट रोग कौन सी फसल से संबंधित है? रोगों के ऊपर जरूर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जो अर्गट रोग है वो बाजरा की फसल से संबंधित है, बाजरा की फसल से संबंधित है अर्गट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? खेरा रोग कौन सी फसल से संबंधित है? जो खेरा रोग होता है वो पाया जाता है धान में। धान में खेरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये पाया जाता है गेहूं की फसल में। गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंकर रोग किस फसल से संबंधित है? जो कैंकर रोग है वो कौन सी फसल में हो जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैंकर रोग है वो नींबू की फसल में पाया जाता है, नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयलिया रोग किस फसल से संबंधित है? कोयलिया रोग कौन सी फसल में पाया जाता है? ये पाया जाता है
आम की फसल में, आम से, ये आम से संबंधित है, आम की फसल में पाया जाता है। तो रोग के ऊपर क्वेश्चन आज हमने इसलिए लिए हैं कि किसी न किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई भी ऐसा रोग का क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं जो कि आपके साथ डिस्कस ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? जो साइकिलिंग का मैदान है जिसमें साइकिलिंग की जाती है, प्रतियोगिता होती है, इस मैदान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोड्रम। वेलोड्रम अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको 2-3 बार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे? एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्से। यांगत्से अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सागर में तट रेखा नहीं है? ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई भी तट रेखा नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है? तो वो सागर है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर में कोई भी तट रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है, वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। देखते हैं आगे। जो राष्ट्रीय समुद्री पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में हमारा राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताएं। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो हमारे गोल्डन चावल होते हैं इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। पके आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से तत्वों में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, या कौन सी चीज़ है जिसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या हरियाली योजना संबंधित है? हरियाली योजना किस से संबंधित है? जो हरियाली योजना है वो हमारी जल प्रबंधन से संबंधित है। जल प्रबंधन से संबंधित है। इस क्वेश्चन में लोग पूछा जाए तो कंफ्यूज हो सकते हैं, हरियाली योजना पेड़ पौधे से संबंधित लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हरियाली योजना है वो जल के प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जो बहुपति विवाह प्रथा है वो कहाँ प्रचलित है या किस में प्रचलित है? तो ये है जौनसारी जनजाति में। जौनसारी जनजाति है इसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एमपीपीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, पशुओं के ऊपर जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है लखनऊ में। पहले ही हमने लिख रखा है लखनऊ में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जो किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा वीडियो के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।